करेंगे एसएससी एसआई का, तो दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी उसके बारे में बात करेंगे। जो आपका डेट 4 मार्च 24 में स्टार्टिंग होता फॉर्म अप्लाई एंड 28 तक चलता है मार्च का। तो हम इधर देखेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया और नेपाल एंड भूटान, 3 देश का आप जो है कैंडिडेट होना चाहिए। और उसके बाद आपका कैंडिडेट 4.2 एंड 4.3 एबव शेल बी पर्सन्स हुज फेवर सर्टिफिकेट्स ऑफ एलिजिबिलिटी हैज बीन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशूड होना चाहिए। तो उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट हुज केस एलिजिबिलिटी इज नेसेसरी एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन ऑफ अपेंडेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है। उसके बाद आपका एज लिमिट लिखा है, देख सकते हैं इधर। कैंडिडेट्स एज लिमिट शुड बी 20 to 25 ईयर्स। कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1998। आप 1998 का पहले से आप का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप जो आपका जन्म का तिथि होना चाहिए और तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। किधर तक? आपका 2003 तक आप होना चाहिए। उसका बीच में 998 से 2003 का बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद आपका कैटेगरी वाइज और रिलैक्सेशन दिया है, उसको एक बार देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं SC/ST का 5 ईयर्स एंड OBC का 3 ईयर्स दिया है। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन का 3 ईयर्स आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। जो मिलिट्री सर्विस 3 ईयर्स करने के बाद उसको आपका जो एक्स सर्विसमैन वो अप्लाई कर सकता है एज रिलैक्सेशन में, वो पास आउट हो सकता है। उसके बाद आपका द पोस्ट ऑफ SI इन दिल्ली पुलिस कैटेगराइज कोड्स 12 and 13 जोडिशियल सेपरेट फ्रॉम देयर 35 ईयर्स ऑफ एज। आपका जो दिल्ली पुलिस में आपका जो कैटेगरीज है वो 35 ईयर्स तक है और 40 ईयर्स ऑफ एज है। उसके बाद फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स द पुलिस एग्नेस्ट कैटेगरीज 17, 18 एंड 19। उसके बाद आपका कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए इधर लिखा है, देख सकते हैं इधर लिखा है। एसेंशियल ऑफ क्वालिफिकेशन ए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट बैचलर ऑफ डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। आपका जो बैचलर ऑफ डिग्री और एक यूनिवर्सिटी से आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और जो इंडिया का रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उससे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप तभी क्वालिफिकेशन का जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसको पास आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपका मोटरसाइकिल एंड कार का लाइसेंस चाहिए, और आपका फिजिकल होता टेस्ट PE एंड MT टू बी एलिजिबल फॉर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। उसके बाद जो मेल कैंडिडेट्स है और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए फॉर मोटरसाइकिल एंड कार एंड एलिजिबल ऑफ द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन CAPF ओनली, CAPF में, और वैलिड सर्टिफिकेट भी चाहिए आपका। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हम एक बार चेक करते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या लिखा, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है और चेस्ट 80 सेंटीमीटर है। आपका चेस्ट 85 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड कर सकते हैं। जो आपका
कुछ स्टेट के लिए आपको रिलैक्सेशन दिया है, जो कि गढ़वाल है, कुमन है, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरास, मराठास, कश्मीर वैली एंड लेह एंड लद्दाख रीजन्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड सिक्किम। उसके लिए आपका जो हाइट के लिए रिलैक्सेशन दिया है इस बार 165 हाइट होना चाहिए, चेस्ट आपका 80 होना चाहिए एंड आप चेस्ट 85 एक्सपेंड कर सकते हैं। ओनली हाइट में रिलैक्सेशन दिया है लेकिन चेस्ट सेम है। उसके बाद जो ट्राइब्स एरिया है, जो हिल एरिया है, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, उसके लिए 162.5 दिया है और चेस्ट भी थोड़ा 77 थोड़ा कम दिया है जहाँ नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, नॉर्मल कैंडिडेट से थोड़ा कम दिया है। उसके बाद आपका चेस्ट एक्सपेंड भी कम दिया है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका जो 157 दिया है और जो आपका किस स्टेट कैटेगराइज है उसके लिए 155 दिया है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 154 दिया हुआ है। आपका जो पीईटी होगा जो फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए उसके बारे में एक बार जान सकते हैं। आपका 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड एंड 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट्स, लॉन्ग जंप इन 3.65 मीटर इन 3 चांसेस। आपका 3 चांस दिया जाता है, उसमें आप 3.65 मीटर आप लॉन्ग जंप मार सकते हैं। 3 से ज़्यादा होगा तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और हाई जंप पे आपका 1.2 मीटर दिया है 3 चांसेस एंड शॉर्ट पुट के लिए आपको 4.5 मीटर इन 3 चांसेस दिया है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या कैटेगरीज है, 100 मीटर रेस इन 18 सेकेंड, 2 सेकेंड ज़्यादा है मेल से, 800 मीटर रेस इन 4 मिनट्स, तो लेकिन उसमें भी टाइम ज़्यादा दिया है फीमेल कैंडिडेट के लिए। और लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए थोड़ा मीटर का गैप किया है, देख सकते हैं इधर। लॉन्ग जंप के लिए 2.7 मीटर 3 चांसेस एंड हाई जंप के लिए आपका 0.9 मीटर इन 3 चांसेस। आपका आई साइड का टेस्ट होता है ई मेडिकल स्टैंडर्ड, देख सकते हैं। आपका नियर विजन शुड बी 6 बेटर आई एंड 9 इज रोज आई। The minimum distance vision should be 6/6 better eye and 6/9 rose eye. Both eyes are without any correction like wearing glasses or surgery. मतलब आपका जो आँख है वो एनी ग्लासेस एंड सर्जरी से आपका मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें से आपको 6.6 लाए तो बेटर है रहता, तो आपको ज़्यादा चांसेस रहता। टाटूस विल बी अलाउड एज पर फॉलोइंग स्टिपुलेशन ओनली। उसका जो गाइडलाइन है वो वो गाइडलाइन के हिसाब से आपका जो टाटू ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। टाटू डिस्प्ले रिलीजियस सिंबल फॉर फिगर्स एंड द नेम्स फॉलोड बाय इंडियन आर्मी एंड परमिटेड। आपका जो टाटू है वो आपका रिलीजियस कुछ है ना, तो उसके हिसाब से आपका टाटू सिलेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं लेता। साइज मस्ट बी लेस देन 1.4 पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब आपका जो बोन है और आपका जो हाथ में बोन है उसमें आपका 1/4 होना चाहिए। मतलब एक बोन जितना लंबा है आपका, तो उसमें चार भाग कर देना, 4 भाग से 1 भाग टाटू उसका साइज है ना, तो सिलेक्ट कर सकता है, सिलेक्ट करेगा और लिखा है। तो ओवरऑल हमने जान लिया कि आपका दिल्ली पुलिस में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट करिए। उसके बाद हम और एक पोस्ट निकल आए तो हम आपको ज़रूर वीडियो देते। ओके, थैंक यू।